हम बुनियादी तौर पे चरवाए लोग हैं। 12 साल की उम्र में शादी हुई मेरी। टेलीविज़न में मैंने एक गाना गाया, दाने पे दाना दाना ना दोस्ती लगाने ना ना ना। पीटीवी में मैंने ये दाना पे दाना गाया तो दूसरे दिन बस हर तरफ शोर मच गया। बाकी एक गाना मेरा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, वो अफ़गान जलेबी। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये फैंटम फिल्म 2015 में बॉलीवुड में कैसे मौका मिला फिर? मैंने गाने को देखा, वो बिल्कुल ही टपोरी टाइप का था ना। अच्छा, हाँ, जो भारत से फैंटम फिल्म के लिए गाना आया, हाँ, अफ़गान हाँ, जलेबी, वो टपोरी टाइप गाना था। टपोरी और गुस्ताखी का भी उसमें अंसर अच्छा, था। मैंने उनसे कहा था कि भाई इसको फिल्म में नहीं डालना है आप लोगों ने। उसके अलावा भी कोई भारत में काम का मौका मिला? हाँ हाँ, मैंने मिर्जिया फिल्म के लिए मैं गया था। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि भाई हम आपको वो मदरसा खोल के देंगे, आप वहाँ बच्चों को पढ़ाएं। कोक स्टूडियो में फिर गाने का मौका मिला, वो क्या था वाकया, वो भी बताइए। बलूच गुलकारी का एक बहुत बड़ा नाम अख्तर चनाल ज़हरी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये फरमाइए कि फ़नी सफ़र का आगाज़ कब से किया, तारीख़ पैदाइश आपकी क्या है? जी। तारीख़ पैदाइश तो सन 1951 जी 51 है। बाकी मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। चन्नाल ये ज़हरी कबीले का एक सब कास्ट है। हम बुनियादी तौर पे चरवाए लोग हैं। चन्नाल जो है ना, ये मेजदार लोग हैं, चरवाए लोग हैं। तो बुनियादी काम तो वही है। बाकी चरवाए के साथ साथ ये जो लोग आर्ट है ना, ये भी सीना बसीना चलता आ रहा है रोज़े अज़ल से। कहते हैं, लोग कहते हैं कि बाबा आदम के पोते जो थे ना, वो भी भेड़ बकरी चराते थे। बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये फरमाइए कि कितनी उम्र से गायकी शुरू किया? हाँ, ये बात है कि मैं तकरीबन बचपन से ही वो भेड़ बकरियां चराते थे ना हम लोग, तो साथ साथ में रात को बैठना और फिर ये लोकगीत वगैरह गाना, वो तो होता रहा। उसके बाद जनाब अली मैं मेरे ख्याल में सन 1964 में मेरी शादी भी हुई। 12 साल की उम्र में शादी हुई मेरी सन 1964 में। सन 1964 से फिर मैं बाकायदा जो है ना प्रोग्रामों में जाने लग गया था। पहला कंसर्ट भी किया था मैंने मस्तुंग में, ये मुझे याद है। सन 1964 में योम पाकिस्तान का सिलसिला था, कुछ ऐसा था, जिसमें एक गाना गाया था मैंने और 1 रुपया मुझे फ़ीस दिया गया था उस ज़माने में। शोहरत का आगाज़ कब से हुआ? कब से आपको शोहरत मिलना शुरू हुई, लोग आपको पहचानने लगे, जानने लगे? बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ही स्ट्रगल किया, यकीन जानिए। तो ये 90 में मैं खुशदार से शिफ्ट हुआ था कोयटा। तो टेलीविज़न में मैंने एक गाना गाया, दाने पे दाना दाना ना दोस्ती लगाने ना ना ना। ये किस सन की बात है? ये 90 की बात है। ये पीटीवी पर गाना था? हाँ, पीटीवी पे मैंने गाया था। कैसे वो मौका मिला, वो ही बताइएगा। वो मौका ऐसा क्योंकि मैं पीटीवी का तो आर्टिस्ट था ही। सन 1973 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया। ठीक। उसके बाद 74 में हमारे पास टेलीविज़न जब आया तो मैंने वो भी ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर शोहरत की बुलंदियों को ऐसे रातों रात इतने स्ट्रगल के बाद जो एक शोहरत का वो आया था ना, एक झोंका समझ लें या जो कुछ भी है। पीटीवी में मैंने ये दाना पे दाना गाया तो दूसरे दिन बस हर तरफ शोर मच गया। वो नाई की दुकान पर चल रहा है, मिठाई की दुकान पर चल रहा है, फैक्ट्रियों में, कारखानों बात में, कर रहे हैं कि यार मोहल्लों में, स्कूल के फंक्शंस के अंदर वो बड़ा मशहूर हो गया था गाना। आज तक है। आज आपने सुना ना? बिल्कुल सुना। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा दूसरा गाना आपका मशहूर हुआ? उसके बाद होते ही रहे उसके बाद, एक के बाद वैसे तो मैं गाता रहता हूँ। ये वो ओढ़ना बिछोना जिसको आप कहते हो। बाकी एक गाना मेरा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, वो अफ़गान जलेबी। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये फैंटम फिल्म 2015 में बॉलीवुड में कैसे मौका मिला फिर? वो कुदरती एक ऐसी बात हो गई। मैं इस्लामाबाद में था, एक फ़ोन आया मेरे पास कि यार अख्तर भाई वो एक फ़िल्म है, उसके लिए एक गाना है। मैंने कहा यार मैं तो एक चरवाहा हूँ, आज़ाद गाने वाला हूँ, ये तो प्लेबैक सिंगरों का काम है फिल्मों में गाना। मैं प्लेबैक सिंगर नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद
उसने कहा नहीं, आप ही की आवाज़ चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने टिकट भेजा लाहौर के लिए। मैं लाहौर में आया, यहाँ पे वो स्टूडियो पहले से बुक था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो एक गाना है फिल्म के लिए। मैंने कहा दिखाएं। उन्होंने कहा कि अब वो भेजेंगे वहाँ से इंडिया वाले, ये प्रीतम साहब, प्रीतम सही, वो भेजेंगे। वो उन्होंने भेजा। बस मैंने गाने को देखा, वो बिल्कुल ही टपोरी टाइप का था ना। अच्छा, हाँ, जो भारत से फैंटम फिल्म के लिए गाना आया हाँ, अफगान हाँ, जलेबी, वो टपोरी टाइप गाना था। टपोरी और गुस्ताखी का भी उसमें अंसर अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। कि मकतूल जिगर कातिल है नजर, एक माह जबी एक नूर नबी, आपने ऐसा उसको करके। नूरे नजर किया फिर? नहीं, उसको फिर उन्होंने नूरे नगी किया, नूरे नगी किया, मजबूर होके किया उन्होंने। हाँ, ठीक। शायद तो आपने मना कर दिया था कि ये मैं ये जुमला नहीं बोल सकता? नहीं, जुमले के अलावा मैं इसको करूँगा ही अच्छा, आपने गाने से ही मना कर दिया था कि ये गाना नहीं गाऊंगा? नहीं, मेरे बस की तो बहुत बड़ा मौका था आपके लिए, लेकिन क्योंकि उसमें एक मुतनाज़ा जुमला था, फकरा था, दो अल्फाज थे, तो आपने मना कर दिया। ख्वाजा जी और ये वो बस अच्छा। अजीब। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें काफ़ी गुस्ताखी का अंसर पाया जाता था उस गाने के अंदर। मैंने कहा नहीं, ये सूट नहीं करता। फिर वो उसने मुझे कहा, प्रीतम ने कहा कि अख्तर भाई क्यों नहीं गा रहे हैं। मैंने कहा यार कोई पुरानी दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ। हाँ, जाहिर है मैं गाऊंगा तो लोग कहेंगे कि यार देखो इसने कैसी बात कर दी है। वो तो अच्छा खासा मुआवजा भी दे रहे होंगे उसके लिए, इसके बावजूद आपने कहा नहीं गाऊंगा? बिल्कुल। तो उसने कहा नहीं, आप इसको गाएं, लेकिन शब्द बदल के गाएं इसको, अल्फाज तब्दील। हाँ, तो ये उसके अल्फाज हैं कि शब्द बदल के गाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो जल्दी में उसको किया कि मकतूल जिगर कातिल है नज़र, एक माह जबी एक हूर बनी, हूर बनी, एक माह जबी एक हूर बनी, मैंने अपनी तरफ से कर दिया। तो फिर उन्होंने रिलीज़ भी किया। बाकी ये है कि मैंने उनसे कहा था कि भाई इसको फिल्म में नहीं डालना है आप लोगों ने। मैं डर गया था ना, मैंने कहा यार इस पे पाबंदी है और ये है। तो अल्लाह ने किया, बड़ा पॉपुलर हुआ सर वो तो पूरे फिल्म में उन्होंने नहीं डाला फिर, क्योंकि मैंने लफ्ज़ काट दिए थे ना उसमें से। हाँ जी, हाँ, इसलिए। या अच्छा, ये बताएं कि उसके अलावा भी कोई भारत में काम का मौका मिला? हाँ, मैंने मिर्ज़िया फिल्म के लिए मैं गया था। उसमें 3 आइटम है मेरे मिर्ज़िया में, जो के ड्यूट में हैं। सुखबीर सिंह है, वो है नूरा सिस्टर हैं, मेरे गाने में मेरे साथ हैं, मतलब और उसके अलावा दिलेर मेहदी है, साईं ज़हूर है हमारा पाकिस्तान से, वो भी मेरे साथ ही गया था। ये किस सन की बात है? ये 2014 है या 13 है ऐसा। भारत में कैसा एक्सपीरियंस रहा, लोगों से मेल मिलाप मुलाकात कैसी रही? ये हमारा जो हमारी कम्युनिटी है, जो मौसीकी के हवाले से जो हमारे लोग हैं, जितने भी संगीत के लोग, ये बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनमें तो ये अंसर है ही नहीं कि भाई ये पाकिस्तान से आया फ़लाने जगह से, बल्कि उनको खुशी महसूस होती है कि यार इतने दूर से आया है और हमारा भाई है। इस तरह वो प्यार करते हैं, वो लोग बहुत इज्जत देते हैं। जब आपने गुलकारी शुरू की तो उस वक्त तो माशरे में यूँ समझिए कि इतना आसान नहीं था गाना गाना। घर की तरफ से क्या रेजिलियंस थी? घर की तरफ से ये था कि यार आपने क्या काम शुरू कर दिया, ये वाला काम तो हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, हम तो चरवाए हैं। हाँ बिल्कुल। लोग कहते रहे, हमारे ख़ानदान के लोग कहते रहे कि आप यार ये क्या सिलसिला शुरू किया, और दुनिया में बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि भाई हम आपको वो मदरसा खोल के देंगे, आप वहाँ बच्चों को पढ़ाएं, ये करें वो करें, हम ख़र्चा उठाएंगे। बहुत सारे दोस्तों ने, हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने, और बहुत सारे लोग तंज़ भी करते रहे। हमें तो बर्दाश्त करना पड़ा ना। आज देखें मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वही लोग इज़्ज़त करते हैं। कोई भी फ़नकार हो, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता है जब वो समझता है कि ये लम्हा ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल है। कौन सा लम्हा ऐसा है जो आप समझते हैं यार बड़ा मुश्किल वक्त था? मुश्किल वक्त था से मुराद ये है कि वो जो हमारा स्ट्रगल का दौर था ना, वो इंतहाई
खुश्क इंतहाई मुश्किलात वाला दौर हमारा जो गुजरा है। उस दौर का कोई वाकया जो आप न भुला पाते हो? वाक़यात तो बहुत सारे हैं, ऐसे मुज़ाहिका खेज़ किस्म के अच्छा। वाक़यात हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ, ऐसे हालात भी हुए हैं। जब फनकार शोहरत पाता है, उन हालात से हम गुजरते। जब फनकार शोहरत पाता है तो सब गले लगाते हैं, सब तारीफ करते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रगलिंग का एक पीरियड होता है उस वक्त कुछ लोग मायूस भी करते हैं और कुछ लोग उम्मीद भी दिलाते हैं। हाँ। तो वो शख्स जिसने बड़ी उम्मीद दिलाई हो, होप दिलाई हो, और उसने कहा हो यार तुम तो स्टार हो, अच्छा, बहुत स्टार हो। ये बहुत कमाल की बात की आपने, बड़ा कमाल का सवाल है कि ऐसे लोग रास्ते में बहुत सारे मिले जिन्होंने हौसला दिया, जिन्होंने थपकी दी, जैसे अमीद आखुंद साहब हमारे। ये जो मैं इतना कर रहा हूँ ना, ये सब अमीद आखुंद है, मैं नहीं हूँ। मैं तो इस काम को कर रहा था लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पे था मामला मेरा। कोक स्टूडियो में फिर गाने का मौका मिला, वो क्या था वाकया, वो भी बताइए। कोक का तो ऐसा हुआ कि जनाब हमारे अमीद हारून साहब ने अभी बात भी की स्टेज पे कि हम न्यूयॉर्क गए थे और इस तरह हुआ था। इन्होंने मुझे अमेरिका भेजा। अमीद आखुंद साहब भी थे, अमीद हारून साहब भी थे। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो हमारे साथ नबीला भी गई थी। वो था, इमरान भी था और नबीला, दोनों भी। तो नबीला वहाँ मिली, मुझसे पहले नहीं मिली थी। उसने कहा अख्तर साहब मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो कुदरत का करना क्या हुआ कि हमने अपने प्रोग्राम किए वहाँ। वो एक लड़की है जिसने कोक में गाया है, ज़ेब कुछ, वो फारसी कलाम नहीं गाया उन्होंने, आनिया, ज़ेब आनिया कुछ ऐसा नाम है। वो उस लड़की ने जो है ना रॉयल हयात को बताया था कि यार यहाँ पे जो है ना हमारे साथ एक आर्टिस्ट है, फोक आर्टिस्ट है, तो आप इसको जो है ना कोक में मौका दें। उसने कहा कि ये तो हमारे पास इन लिस्ट है लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, हम ढूंढ रहे हैं इस आदमी को जो आप निशानदेही कर रही हो। बस वहाँ से आए तो फिर इनसे मिले, बस अल्लाह ने एक रास्ता बनाया ज़बरदस्त। इसके अलावा और कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, दुनिया के किस किस मुल्क में गए, परफॉर्म किया? दुनिया तो बहुत बड़ी है सर, ये ग्लोब है ना पूरा, बहुत वसी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने परफॉर्म किया है। ये उसका बड़ा करम रहा है। आखिर में कोई कलाम बताओ। हाँ जी ओ आय मोनी रवाने जंगदस गोजारना जोरावरे मस्ते गनो के इश्कटी त्रंदे हो बेहद खुद सरे मरगान जिंदा बे समायर जान ओ बाला तरे शिगरा से शाबाज से घट्टो गराता शाप मोनी तलारा शमतियाँ तेंकिंग गिदानस बश करे शागा निगाहो संगता मोने तेना बुरजा करे दे पाई शहरस मुतकुनो पाबो सिरोंजी ये बरे शहरस खले वो मुस्तना ऐनो नने दे दी गरे ऐनो नने दे दी गरे अगनवा वारस करे। वाह, दाना पे दाना के एक दो मिसरे हो जाए। पाए बाजे बागे छेंडे वड्डना अब खंगने में सेलट गड्डना ओ दाना बताना दानना पाए दोस्ती लगाने नानना ओ आज तफक्कने ट्रानना ओ आज तफक्कने वामना ओ जी वो जी साकना ए ज़ेरियो बल बल जाकना ओ जी मंदरी बर ईद कवा कंदो अंदरी ओ जी सुमरो कप ख्वाज खुदा से लो। राह में बहुत से कांटे थे, हर कांटे को हटाया और मंजिल की तरफ चल पड़े, मंजिल पे पहुँचे, नाम बनाया, शोहरत हासिल की। ये तारुफ है अख्तर ज़हरी का। थैंक यू।